हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? फाइन हो? श्योर। चलो, सभी से पहले आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है यहाँ पे। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की आज, तो आप सभी को पता है बच्चों की हमारा थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था एंड बहुत से ज़्यादा से सम्स हो गए। एंड जिसने ये वीडियो को देखा है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट सार क्लियर हो गए होंगे वहां पे, क्योंकि अभी जो सम्स आपको हार्ड लग रहे थे वो बहुत इजी हो गया है ना बच्चों। तो आज जो करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट सम है। इस चैप्टर का एंडिंग का सम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर यहाँ पे अपन एंड कर देंगे। तो जो आज का सम है उसमें मैं आपको पूरे बेसिक चीजें दे दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा, बेसिक टिक्स दे दूंगा, बेसिक टिप्स दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो आपको उसको नोट डाउन करना है एंड आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी सम मैंने करा दिया है आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सम्स को पूरा प्रैक्टिस किया तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। बिकॉज जितने भी एडजस्टमेंट थे, जितने भी हार्ड एंट्रीज थे, वहां पे सब कुछ हमने करा दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जिस तरीके से एडमिशन हुआ उस तरीके से कुछ रिटायरमेंट है, उसके कुछ फॉर्मूलाज अलग है, वो भी आपको सीखने मिलेगा उस टॉप चैप्टर में। तो अभी हम जिस चैप्टर पे उस चैप्टर की बात करें, तो जैसे कि आपको बोला गया है कि थर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था बच्चों की एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। जब भी सपोज किसी का बिजनेस चालू है, किसी पार्टनर्स का बिजनेस चालू है, टू पार्टनर्स का, अगर उसमें तीसरा पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहा है, बिजनेस में आना चाह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि आपने तीसरे पार्टनर्स को आपके बिजनेस में क्या कर लिया, एडमिशन कर लिया। अब बात करें, चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर। तो आप बच्चे कन्फ्यूज है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है। तो जब भी तीसरा पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है बच्चों, तो आप क्या करोगे, जब तीसरा पार्टनर आ रहा है तो आप न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करोगे आपके एग्रीमेंट में। जिस तरीके से बात करो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयरिंग रेशियो की आप नोटिस वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड पार्टनर्स कितना कैपिटल ला रहे वो आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड पार्टनर्स का क्या क्या काम है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन द बेसिस ऑफ द बिजनेस की चीजें आप वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस एग्रीमेंट पे आप रिकॉर्ड करते हैं, नया एग्रीमेंट बनाते हैं तीसरे पार्टनर्स के आने से, उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टैंड बच्चों? श्योर हो? क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले आपको सम करना है। तो आपको पता है कि भाई आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आपको अगर आपको सम करना है तो आपको सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? फर्स्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। अब उसमें क्या होता है सर, उसमें आप अपने असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं कि आपके असेट्स का वैल्यू कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको मालूम पड़ता है। उसके बाद में आपको बनाने का है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। अगर आपको गुडविल दिया है, क्वेश्चन में गुडविल दिया है, तो आप कैश अकाउंट बनाओ। और गुडविल नहीं दिया है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कैश अकाउंट में गुडविल का कैश का अकाउंट रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। इतना आपको समझ गया? ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करें क्वेश्चन की। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, मिस्टर अमित एंड बब्बन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। मतलब क्या बोला है कि भाई अमित और बब्बन क्या थे, पार्टनर्स थे, और उनका ओल्ड रेशियो क्या था, उनका ओल्ड रेशियो 2:3। मतलब क्या, 2 और 3 कितना होता है, 5। मतलब 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, अमित को, और 3 हिस्सा मिलेगा बब्बन को। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूं समझने के लिए, इनका रेशियो 5 हिस्सा है। 5 में से 2 किसको मिलेगा, अमित को, एंड 5 में से 3 मिलेगा बब्बन को, ठीक है। ये आपको समझ गया ओल्ड रेशियो। अब मैं बात करूं लेक्चर्स, अब मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो बच्चों जो लाइबिलिटी साइड है वो ऑलवेज कहाँ जाएगी, वो ऑलवेज क्रेडिट साइड जाएगी। कहीं पे भी आप करें, रिवोल्यूशन में करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करें, कैश अकाउंट में करे, किधर भी करे, तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी और आपके लाइबिलिटी में जाएगी और कहीं जाने वाली नहीं है। बात करें एसेट साइड की, तो ये ऑलवेज कहाँ जाएगी, आपके डेबिट साइड में जाएगी या तो असेट्स में जाएगी। चलो, क्रेडिट साइड या तो लाइबिलिटी। अब सबसे पहले आपको पोस्टिंग देखना है। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, आपके लाइबिलिटी में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है,
क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि आप पे कर्जा है, आप किसी के लिए क्रेडिटर्स हो, आपको किसी को पैसा देना है, आप क्या हो, क्रेडिटर्स हो, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब कैपिटल, अब कैपिटल कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है भाई, पार्टनर्स का कैपिटल है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड। बात करें कैश की, अब कैश कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे अगर गुडविल दिया रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो गुडविल दिया हुआ है, आप नीचे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको जानना है कैश अकाउंट में, इसके लिए हमको बनाना है कैश अकाउंट। तो मैं लिख दिया सी ए मतलब कैश अकाउंट। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, तो मैंने लिख दिया असेट्स में। फर्नीचर कहाँ जाएगा आपका, असेट्स में जाएगा, तो मैंने लिख दिया असेट्स में। स्टॉक कहाँ जाएगा आपका, असेट्स में जाएगा, तो मैंने लिख दिया असेट्स में। डेटर्स कहाँ जाएगा आपका, असेट में, तो मैंने लिख दिया असेट में। अब मैं बात करूँ लैंड एंड बिल्डिंग, क्या आपके लिए प्रॉपर्टी है। प्लांट है, अगर आपके पास कोई प्लांट है, कोई रेनकोट का प्लांट है, कोई अम्ब्रेला का प्लांट है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, तो आपके लिए क्या असेट्स है। फर्नीचर आपके लिए असेट्स है। स्टॉक आपके लिए असेट्स है। डेटर्स, आपको किसी से पैसा लेना है तो आपके लिए असेट्स है। डेटर्स को बोलते हैं जिससे आपको पैसा लेना है। किसी से आपको पैसा लेना है तो उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज कहाँ जाएगी, डेटर्स में जाएगी। अंडरस्टैंड। तो डेटर्स के आपके लिए असेट्स है, सिंपल। चलो अब एडजस्टमेंट पढ़ते। द एग्रीड डिसाइडेड टू एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या हुआ कि जो दोनों पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, एग्री हो गए कि चलो भाई हम कमल को क्या करेंगे, अपने बिजनेस में एडमिट करेंगे। बिकॉज जब भी आप तीसरे पार्टनर्स को एडमिट करना है तो आपको दोनों पार्टनर्स को पहले एग्री होना पड़ेगा, दोनों पार्टनर्स को श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों पार्टनर्स राजी हैं तीसरे पार्टनर्स को एडमिट करने के लिए। श्योर, अंडरस्टैंड, श्योर। फिर क्या बोला है, कमल शेयर हैव 1 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब कि कमल का रेशो कितना है, 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होएगा तो कमल को कौन से रेशो में देंगे हम लोग, 1/4 के शेयर में रेशो में देंगे। ठीक है। फिर बात करें, दे एग्रीड टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या बोला है कि सब लोग एग्री हो गए हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपको ऊपर था, वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है आपको। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्या बोला, शी शॉल ब्रिंग्स 5,000 फॉर 50,000 हैज हर कैपिटल एंड 40,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब क्या बच्चों कि इन्होंने क्या किया पता है क्या आपको, तीसरे पार्टनर्स ने कैपिटल लाया, कितने का लाया, 50,000 का लाया, एंड गुडविल कितने का लाया, 40,000 का गुडविल लेके आया। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या बोला है, शी लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड। अभी गुडविल यहाँ पे दिया है, आपको क्या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर लिखा था ना कैश अकाउंट, तो याद आ गया आपको। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। पहले आपको फर्नीचर को और लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करना है। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड द फर्नीचर। इस पे स्टार इसलिए बना दिया है कि इसका जो अमाउंट है आपको बैलेंस शीट के इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखना है और इसके लिए 3-4 लाइन छोड़ना है आपको एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, श्योर हो। चलो अब क्या बोला गया है, प्रोविजन फॉर बैड डिप्स। बैड डिप्स सन्ड्री डेटर्स। मतलब क्या आपको सन्ड्री डेटर्स में भी आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो सन्ड्री डेटर्स में मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। इसको भी आपको 3 लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट करने के लिए। चलो फिर यहाँ पे आ गए, क्या बोला, स्टॉक्स टू बी वैल्यूड 1,100 द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी रजिस्टर्ड इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन द लोन अकाउंट। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ पे स्टॉक दिया, पहले आपको स्टॉक को मार्क करना है। स्टॉक को भी स्टार कर दिया मैंने। ठीक है, हो गया सब स्टार। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, देखो आपको क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी। मतलब क्या आपको न्यू प्रॉफिट पे न्यू कैपिटल निकालना है तीनों पार्टनर्स का, न्यू कैपिटल निकालना है न्यू प्रॉफिट रेशियो से। मतलब अभी आपको एक क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स का, उसके बाद आपको न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा रेशियो के हिसाब से। ठीक है, और बाद में क्या बोला आपके क्वेश्चन में कि बाद में टैली करते वक्त जहां पे अमाउंट आपको कम पड़ेगा वहां पे जो आप अमाउंट कैरी डाउन डालेंगे उसको क्या नाम देने का, लोन अकाउंट नाम देने का है। ठीक है, समझ गया, अंडरस्टैंड। अब किस तरीके से करते हैं आपको बता दूंगा, उससे पहले आके आप लोग अकाउंट बना लो ऐसा। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे बनाते हैं आप लोग को याद बता दूं मैं आपको इधर।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो मैंने पोस्टिंग किया वो भी आपको करना है। फिर बैलेंस शीट का मैंने पोस्टिंग कर दिया है, वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्रेडिटर्स का, मैंने नहीं किया था वो भी मैं लिख दूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है बच्चों, 1,40,000 है क्या, देखो बरोबर है 1,40,000 हो गया। श्योर, चलो अब करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट चालू करेंगे, सबका हो चुका रहेगा। चलो अब सबसे पहले आपको पहले मैं क्या करूंगा, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो निकाल लूंगा। चलो अब आपको जब न्यू प्रॉफिट निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपका फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 1/4 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, ये देखो क्या दिया हुआ है, देखो कमल शेयर है 1.4 मतलब 1/4, ये क्या है, बैलेंस ऑफ वन, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है। चलो अब 1/4, अब ये आपको हमेशा ये जो है आपका जो ये बेस है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 × 4 लेना पड़ेगा। अगर नीचे आपने 4 लिया है तो आपको ऊपर भी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 का 4 एक ही लेने का है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा अपना। तो क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, बरोबर 3/4 आ गया आपका बैलेंस ऑफ वन। चलो अब क्या निकालना है आपको, अब न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अभी न्यू रेशो आपको फाइंड आउट करना है, न्यू रेशो इज इक्वल ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो पहले किसे निकालेंगे आप लोग, अमित का निकालेंगे, अमित, फिर किसे निकालेंगे, बब्बन का, फिर कमल का। चलो क्या दिया, ओल्ड रेशो 2/3 दिया है ना, 2/3। चलो इधर आ जाओ फटाक से। चलो अमित का कितना है, 5 में से अपॉन 2, और बब्बन का कितना है 3/5, बरोबर है क्या, देखो रेशो। टू बाय थ्री, चलो हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, ओल्ड रेशो था 2 × 5 इंटू बैलेंस ऑफ वन कितना आया था 3/4, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। अब इसका सेम वैसे ही बैलेंस ऑफ वन कितना है 3/4, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। अब कमल का कितना दिया है, शेयर रेशो कितना दिया है 1/4, 1/4। अब ऐसा कौन से नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, हमको इसको सेम करना है तो 5 से करेंगे, 4 × 5। अगर नीचे 5 है तो ऊपर ही 5 लेना पड़ेगा, ऊपर ही 5 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/20। ये आपका हो गया न्यू रेशो। ठीक है, अब न्यू रेशो आपका हो गया, सिंपल है। आप हो गया, अपना छोड़ दो। अब आपको पोस्टिंग करना है मेरे साथ में, मैं बताऊंगा कैसे करना है, आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो पहले क्या बोला है, कमल कमल शेयर है तो अपना ये है क्या बोलते हैं, अपना इंफॉर्मेशन है। द एग्रीड वाला भी आपका क्या इंफॉर्मेशन है, आपको यहां से करना है। दिस शॉल ब्रिंग्स 50,000 एज योर कैपिटल। अब कैपिटल आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। तो कैपिटल का रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे, पहले कैपिटल आ रहा है मतलब क्या, कैश में आ रहा है, तो पहले आपको कैश में रिकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले बता दो इसका ट्रांजेक्शन बता दो, 1 मिनट रुको। देखो अब क्या आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स लिखेंगे तो भी चलेगा, या पार्टनर्स के नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब नया पार्टनर्स आ रहा है तो क्या आ रहा है, आपका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा,
जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश आपके पास आ रहा है डेबिट, और किससे आ रहा है, न्यू पार्टनर से आ रहा है, तो न्यू पार्टनर आ गया। अब इसका अमाउंट कितना ला रहा है, 50,000 ला रहा है कैश में। कहां से आ रहा है भाई, पार्टनर से कैपिटल से आ रहा है भाई। ठीक है, आपका रिकॉर्डिंग कहां करें, कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसके एंट्रीज करना पड़ेगा आपको। तो चलो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको इसका एंट्रीज करना पड़ेगा। टू क्या लिखेंगे, टू कमल कैपिटल अकाउंट। आप सर बोलेंगे सर आपने कैश क्यों नहीं लिखा, अरे जाहिर सी बात है, कैश अकाउंट में अपन कैश अकाउंट लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग को अपोजिट वाला नाम यूज करने का है, बरोबर। कितना है 50,000, तो मैंने लिख दिया 50,000 श्योर। अब क्या हुआ बोला है, देखो अब टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब क्या है, क्रेडिट साइड में है। अब जब न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो उसका रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में उसका नाम यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या यूज करेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट, अपोजिट वाला नाम यूज करेंगे, अपोजिट वाला नाम यूज करना है आपको। तो चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया, क्रेडिट साइड करना है रिकॉर्डिंग। अब उसका अपोजिट का नाम क्या है, कैश है, तो आपको यूज करना बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना लाया भाई, 50,000 लाया, 50,000, बाकी यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश, ठीक है। अब क्या बोला है, क्या बोला है, देखो बच्चों, हैज योर कैपिटल एंड 40,000 हैज योर शेयर ऑफ गुडविल अकाउंट, मतलब क्या 40,000 वो क्या गुडविल लेके आए। तो अब इसकी क्या होएगा, इसका आपका जनरल एंट्रीज क्या होएगा बच्चों, देखो इसका जनरल एंट्रीज क्या होएगा, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है भाई, गुडविल से आ रहा है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, कहा गया, कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40,000, 40,000। अब मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैंने आपको हर सम में समझा दिया था कि जो गुडविल होता है वो हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, और असेट्स ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। यहाँ पे किड माता क्या नहीं, डेबिट साइड आता है ऑलवेज। तो डेबिट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, गुडविल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो गुडविल किस तरीके से कैंसिल होगा, देखो अब गुडविल को आपको डेबिट करना है, तो आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटेंगे, आप पार्टनर्स को बांट, गुडविल किसका हक है, गुडविल पे पार्टनर्स का हक है, तो गुडविल कहां जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसके पास जाएगा, पहला अमित के पास जाएगा, टू अमित और टू बब्बन, अमित अकाउंट एंड बब्बन अकाउंट में जाएगा। कितना है, 40,000 है। हाँ, अब 40,000 क्या होएगा, दोनों क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में इसको कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखो 40,000 अमित का निकालूंगा, पहले में अमित का निकालूंगा 40,000 इंटू ओल्ड रेशो क्या था 2/5। क्या करना है, सिंपल, 5 1 5 5 2 10 5 5 5 20 5 8 40, तो कितना होगा 82, मतलब कितना हो गया 16,000 रुपए ये हो गए। अब क्या निकालना है, 40,000 बब्बन का निकालना है, बब्बन का है 3/5, 5 8 40, 8 3 24, 24,000 हो गया बब्बन का। तो यहाँ पे लिख दू 16,000 कौन लेगा, क्रेडिट में लेंगे अमित, और 24,000 लेंगे बब्बन भाई। ओके, श्योर हो गया, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने गुडविल को निकाला। समझ में आया कैसे निकाला, तो चलो अब क्या हुआ, अब सुनो, डेबिट साइड ये गुडविल था डेबिट साइड में, तो ये कट गया, ये गुडविल था क्रेडिट साइड में, तो ये कट गया। अब बचा क्या, कैश अकाउंट डेबिट साइड बचा, एंड क्रेडिट में क्या बचा, पार्टनर्स का कैपिटल बचा। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो इसके एंट्रीज कहां करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो चलो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, कैश अकाउंट में आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, कितना था 40,000। अब क्रेडिट में क्या है बच्चों, क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम है, तो कितना है देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल के नाम में हम लोग पार्टनर्स का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्या करेंगे, अपोजिट का नाम यूज करेंगे। तो अपोजिट में क्या है, गुडविल है, तो गुडविल का नाम आपको यूज करना है।
चलो क्या लिखूंगा मैं, बाय गुडविल अकाउंट। तो कितना है अमित का, कितना अमित का भाई 16,000 है, एंड इसका 24,000, 24,000। बाकी इनको क्या स्पेस दे दिया, इनके पास कुछ नहीं है ना, सिंपल था। तो अपना यहाँ पे गुडविल के भी दो इफेक्ट हो गए, दो इफेक्ट हो गए हैं। अब क्या बोला है देखो बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है, 60,000 का हो गया है। और लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू कितना था, 50,000 था। मतलब क्या हुआ, अभी वैल्यू बढ़ा है। अब जब भी वैल्यू बढ़ा है तो क्या हुआ, एप्रिसिएशन होता है। जैसे कि मैं बात करूं इस बॉटल की, इस बॉटल जब मैंने परचेस किया तो 20 रुपीज थी, बट आफ्टर 1 ईयर क्या हो गई, ये 30 रुपीज की हो गई। तो मतलब मेरे लिए क्या 10 रुपया बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो मैं क्या बोलूंगा, एप्रिसिएशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड एप्रिसिएशन। अब सिंपल, पहले कितना था, 50,000 था, 50,000। चलो अभी कितना है वैल्यू देखो, अभी वैल्यू है आपकी 60,000 की वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की। तो आप लोग यहां पे लिखेंगे 60,000 माइनस 50,000, मतलब कितने से आपकी अमाउंट की वैल्यू बढ़ी है, 60,000 माइनस 50,000, मतलब कितने से अमाउंट बढ़ी है, 10,000 से अमाउंट आपकी क्या हुई है, बढ़ी है। बाहर कितना आएगा, 60,000। मैंने आपको ऑलवेज बता दिया, जब भी आपका वैल्यू बढ़ता है, जब आपका इनकम बढ़ता है, तो कहां पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करना है। अगर आपको लॉस होता है तो आपको इसके एंट्रीज डेबिट साइड में करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, 10,000 का असेट्स बढ़ा है, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाऊँ। अभी जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा है बच्चों, 10,000 से बढ़ा है। तो मैं लिख दूंगा 10,000। ओके, श्योर, क्लियर है। चलो अब क्या बोला है देखो, यहां तक हो गया। एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब क्या हुआ बच्चों, फर्नीचर क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, कितना हुआ, 10%। और डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि आपके असेट्स का वैल्यू कम होना। तो कम होगा तो क्या लिखोगे, लेस लिखोगे, क्या करोगे, लेस, क्या करोगे, 10% बाय डेप्रिशिएशन। 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा। बाहर कितना आएगा, 3,600। अब यहाँ पे वैल्यू कम हुआ है, वैल्यू कम हुआ है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो टू क्या था, फर्नीचर। टू फर्नीचर कितने का लॉस हुआ आपको, 400 का आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोविजन क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब कि आपको कुछ पैसा रिजर्व में रखना है, कितना रखना है, 5% डेटर्स पे रखना है। तो जब भी आप आरडीडी निकालेंगे तो क्या होएगा, आपके लिए लॉस होएगा। कभी भी आपको अगर आरडीडी फाइंड आउट करने बोला है, कहीं पे भी बोला है, तो आपके लिए क्या है, वो चीजें लॉस में जाएगी। ठीक है, अब लॉस में जाएगी तो क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे। लेस किसके बेसिस पे, आरडीडी के बेसिस पे। कितना बोला है, एट द रेट 5% बोला है। तो 16,000 पे 5% निकालेंगे आप लोग। चलो निकालो। सो 16,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 800 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 800, माइनस करेंगे 60,000 में से तो कितना आएगा, 15,200। मतलब आपके असेट्स का वैल्यू कम हुआ। वैल्यू कम हुआ तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिखेंगे टू आरडीडी, कितना लिखेंगे, 800। हो गया, श्योर, क्लियरिटी हो गया। अब क्या बोला है देखो, यहाँ पे आ जाओ।
अभी क्या बोला, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1100, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 1100, और पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था 1 लाख था। मतलब अभी क्या हुआ, आपके एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐड, एप्रिसिएशन ऑलवेज ऐड होता है, ऐड एप्रिसिएशन। कितने का हुआ, 1 लाख था, 1,10,000 था पहले, 1,10,000 माइनस 1 लाख, तो कितना बचेगा 10,000। यहाँ पे कितना आएगा 1,10,000, मतलब 10,000 इंक्रीज हो गया, मतलब आपका असेट का वैल्यू बढ़ गया। बढ़ गया तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक कितने से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10,000। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। चलो अब क्या बोला गया यहाँ पे, देखो आप क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इन द लोन अकाउंट। मतलब क्या बोला है आपको कि न्यू रेशियो पे न्यू कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया था। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इतने में न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया था। अब आपको न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो के हिसाब से। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास पहले किसका कैपिटल दिया हुआ है, कमल का दिया हुआ है। तो कमल का ओड रेशियो कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिया। और इसका कैपिटल कितना है बच्चों, कैपिटल है इसका 50,000 लाया है इन्होंने। कितना लाया है, 50,000 इन्होंने लाया है, बरोबर। देखो 50,000 लाया है क्या इन्होंने, कितना लाया है कमल ने, देखो हाँ 50,000 लाया है। चलो कमल ने लाया कितना, 50,000। अब निकालना किसका आपको, अमित का और बाबन का। तो पहले आप लोग अमित का निकालेंगे। अमित का कितना रेशियो कितना दिया है, अमित का कितना दिया है, देखो 6 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 6। कैपिटल दिया है क्या, नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे, 6 इंटू 50,000 कितना हो गया, 3 लाख। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 लाख, 3 लाख मैंने लिख दिया। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो 5, तो चलो डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 60,000। 60,000 मतलब क्या हुआ, अमित का कैपिटल कितना हो गया, 60,000 हो गया। अमित का कैपिटल हो गया 60,000, ठीक है। चलो आप किसका निकालेंगे, बब्बन का निकालेंगे। तो सेम वैसे ही फिर कमल का लेना है आपको। कमल का कैपिटल रेशो कितना है, 5, कैपिटल कितना है 50,000 है। अब इसका निकालना है आपको, अब बब्बन का निकालना है। बब्बन का रेशो कितना है, 9 दिया हुआ है, 9 दिया ना यहाँ पे रेशो। देखो अब इसका कैपिटल दिया क्या, नहीं। तो फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे तो अब यहाँ पे क्या करना है, 9 इंटू 50,000 करना है। तो कितना आ जाएगा, 4,50,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। 90,000 मतलब क्या हुआ कि हमको न्यू कैपिटल आपको मिल गया। अमित का कितना मिला न्यू कैपिटल, 60,000 मिला। एंड बब्बन का कितना मिला, 90,000 मिल गया न्यू कैपिटल। और आपको तो कमल का तो ऑलवेज दिया ही है ना 50,000 कैपिटल आपका। तो आपको क्या लिखने का, आपको सीधा सीधा लिखने का है। चलो तब जो ये आया वो क्या था, न्यू कैपिटल था। तो पहले कहाँ जाएगा, कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। तो पहले कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, लायबिलिटी में आ जाओ। लायबिलिटी में क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लिखते, कैपिटल अकाउंट। पहले किसका था, अमित का था, अमित। फिर क्या थे, बब्बन, बब्बन। फिर क्या थे, कमल। अमित का कितना आया था, 60,000 आया था। बब्बन का कितना आया था, 90,000। कमल का दिया हुआ है 50,000। 99,6, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो बाहर कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया बाहर 2 लाख। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकंड क्या होगा, देखो अब जो भी आपने बैलेंस निकाला है तो कहाँ जाएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा।
क्योंकि जो बैलेंस पहले आया था वो तो ब्रॉट डाउन था, बट हमने जो अभी निकाला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू क्या लिखेंगे आप लोग, क्या निकाला आपने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है। तो जब भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो आप लोग को पता है कि जब भी आपने यहाँ पे क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला है, ब्रॉट डाउन किया तो आपने क्रेडिट साइड यूज किया, तो यहाँ आपको कैरिड डाउन, यहाँ पे भी आपका बैलेंस न्यू प्रॉफिट न्यू कैपिटल आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस। अब कैरिड डाउन तो आपने क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना दिया है बच्चों, 60,000 आया था अमित भाई का, 90,000 आया था बब्बन भाई का, एंड 50,000 आपको दिया हुआ है कमल भाई का। ठीक है, अब दे दिया है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, टैली करना है। तो टैली करेंगे, चलो मेरे साथ टैली करेंगे आप लोग भी। अब टैली करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। तो टैली करो। अभी आपको सिंपल सी बात पता चल गया कि भाई दोनों साइड से बड़ा साइड कौन सा है। अब सिंपल है भाई, 10,000 इधर है तो मतलब यही बड़ा होगा, तो मैंने लिख दिया 10 + 10 कितना हो गया, 20,000। तो जो बड़ा अमाउंट आपको दोनों तरफ लिखना है 20,000। अब 20 में से इसको माइनस करना है, 20,000 में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे करूँ 20,000 माइनस 1,200 रुपये, कितना आ गया आपका, 18,800। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18,800। मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आपका इनकम ज्यादा है आपके नुकसान से, तो यहाँ पे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो ये प्रॉफिट हुआ है क्या, दोनों एक ही पार्टनर्स ले लेंगे, नहीं दोनों पार्टनर्स लेंगे। तो पहले निकालेंगे हम लोग अमित का, तो अमित का अब जो प्रॉफिट हुआ उसको ओल्ड रेशियो में हमेशा बांटा जाता है, तो क्या है 2/5। एंड बब्बन का कितना है, बब्बन का है 18,800 पे 3/5। तो निकालो आप लोग, 18,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 18,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 7520। मतलब अमित को कितना देंगे हम लोग, 7520 देंगे। फिर 18,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना, 11,280। मतलब 11,280 रुपये हम लोग उनको देंगे। अब ये किस साइड आया, डेबिट साइड आया अमाउंट, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो मैं पार्टनर्स के आ जाओ क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था अमित का, कितना हुआ, 7520। तो अमित में लिख देंगे हम लोग 7520। बब्बन में कितना हुआ, 11,280। तो आपको यहाँ पे लिखना है 11,280। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, टैली करना है। अब टैली करने से पहले आपको सिंपल, मैंने आपको बता दिया था ऑलवेज कि आप जब भी तीसरे पार्टनर्स का टैली करते हैं तो आपको जो आंसर है वो आपको सेम आएगा। तो आपने टैली किया तो कितना आया, 50,000। अब सेम यहाँ पे टैली किया तो कितना है, 50। अब यहाँ भी आप करेंगे, अब न्यू पार्टनर से तो उसने कोई लेन देन ही नहीं किया, जब कोई लेन देन नहीं किया तो सेम यही आएगा। तो कितना है, 50,000। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 50,000 पोस्टिंग कर देना है, कुछ सोचे या समझे। फिर किसका करना है, बब्बन भाई का करना है। अब बब्बन भाई का आपको टैली करना है, सबसे पहले देखना है कि टैली आपको कहाँ करना है, साइड बड़ा कौन सा है। अब यहाँ कितना है, 90,000, यहाँ कितना है, 1 लाख। तो बड़ा कौन सा है, ऑलमोस्ट ये वाला साइड बड़ा है। तो पहले आपको ये साइड को टैली करना है। तो टैली करेंगे मेरे साथ आप लोग भी। 1 लाख प्लस कितना दिया, 24,000 गुडविल 24,000। फिर कितना दिया है, 11,280। ठीक है, कितना आ गया, 135,280। मतलब 1,35,280। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 1,35,280। अब मेरे को इधर भी सेम उतना ही लिखना है, 1,35,280। अब क्या करना है, 1,35,280 में से मुझे क्या करना है, 90,000 को क्या करना है, लेस करना है। तो मैं यहाँ पे लेस करूंगा 90,000। कितना आ जाएगा आपका,
45280, तो आपको यहाँ पे लिखना है 45280, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अमित भाई का टैली करना है, तो 1 लाख प्लस 16,000 गुडविल प्लस 7520, कितना आ गया 1,23,520। अब क्या करना है, जो 1,23,000 आया उसमें से आपको क्या करना है, 60,000 को लेस करना है। तो आप लोग लेस करेंगे, माइनस 60,000, कितना आ गया 63,520। अब आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपको जो बैलेंस कम पड़ा है, जो आपने बैलेंस अभी कैरेट डाउन किया, तो कौन सा नाम देना है, उसको लोन अकाउंट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, लोन अकाउंट का नाम दूंगा। तो लिखूंगा टू लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट ऑलवेज कहाँ जाता है, लोन अकाउंट ऑलवेज आपके क्रेडिट साइड में, मतलब आपके लायबिलिटी में जाता है। तो आपको लायबिलिटी में जाना है, आना लायबिलिटी, यहाँ पे आपको लिखना है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट कितना है बच्चों, 63,520। तो यहाँ पर लिखना है आपको 63,520। एंड सेकेंड क्या है देखो 45280, तो मुझे लिखना है 45280। दोनों को प्लस करेंगे आप मेरे साथ, क्या दिया 63520 प्लस 45280, कितना आ गया 1,08,800 आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, कैश अकाउंट को भी टैली करना है। तो कैश अकाउंट टैली करेंगे तो ये कितना है 90,000। अब इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, कैश ऐड करना है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया देखो कैश, कितना कैश दिया 1,10,000 का कैश दिया है। तो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं कैश अकाउंट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या बोलूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी आप बोलेंगे सर कि आपने कैश क्यों नहीं लिखा। अब कैश मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट में उसका नाम आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है। तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 1,10,000 मैंने लिख दिया, सिंपल। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 1,10,000 प्लस 90,000 कितना हो गया 2 लाख, यहाँ पे हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 लाख। अब यहाँ पे भी मैं लिख दूं 2 लाख। अब इधर बैलेंस नहीं है तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ट्रांसफर कर दो, कितना कर दो, पूरा अमाउंट, कुछ नहीं है तो पूरा अमाउंट आपको क्या कैरिड डाउन डालना पड़ेगा, जिससे ये टैली हो सके। अब फिर कैश कहाँ जाएगा, कैश आपके असेट में जाएगा, तो सिंपल है। अब यहाँ पे कैश के लिए मैं थोड़ा सा अकाउंट बना लो, बिकॉज मेरे लिए पास स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अकाउंट बना लो कि उसमें कैश की मैं एंट्रीज कर सकूं। चलो, liabilities amount is the amount in the assets, then amount, ठीक है। देन क्या है, कैश है, तो मैं कैश की रिकॉर्डिंग करूंगा अपने असेट साइड पे, कितना 2 लाख दिया है तो मैंने कर दिया 2 लाख। चलो, अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है, बिकॉज जितने एडजस्टमेंट थे, जितने पोस्टिंग थे, ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। तो चलो, पहले कितना दिया 60,000, मैं लिख दूं 60,000 प्लस कितना है प्लांट 60,000, तो फिर लिख दूं 60,000, फिर कितना है 3,600 मैंने लिख दिया, 1,10,000 मैंने वो भी कर दिया, फिर 1,52,00 15,200 रुपये भी ये भी हो गया। देन क्या दिया है 2 लाख दिया है, तो मैं वहां पे 2 लाख लिख दूं, कितना हो गया 4,48,800, सिंपल। चलो, अब आपको लायबिलिटी का टैली करना है, तो लायबिलिटी का लोग टैली करेंगे तो पहले कितना दिया है 2 लाख दिया है, मैंने लिख दिया 2 लाख। फिर कितना दिया है 1,40,000, तो मैंने वो भी लिख दिया 1,40,000। फिर कितना दिया है 1,08,800, मैंने वो भी लिख दिया। तो कितना आ गया आपका, कुछ दिया यहाँ पे नहीं दिया, कितना आ गया 4,48,800। तो ऑलमोस्ट आपके जितने पोस्टिंग थे, जितने ट्रांजैक्शन थे, जितने भी एडजस्टमेंट थे, दे आर विल बी आर कवर्ड, यहाँ पे कवर हो चुका है। एंड आपको ये लास्ट सम था हमारे चैप्टर का, तो हम अभी नेक्स्ट लेसन लेने वाले, नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले, इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इस सम का लास्ट सम है, तो आपको अच्छे से जितने भी सम मैंने करा दिया, आपको पूरे सम्स के क्या करना है,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली में क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, एंड जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके कैपिटल निकालने के प्रोसीजर थे, वो सब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, बिकॉज ये सब कोई बताएगा नहीं, ये सब हिडन के नॉलेजेस है। तो मैं आपको साथ में अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको अज्यूम करो और प्रैक्टिस करो एंड आपके स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके, नेक्स्ट चैप्टर लेके, मजेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, करेंगे ना, करेंगे श्योर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।